हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन सी होती है और उसमें हम लोग उसके साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न होती है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। वो पूरा मार्केट का ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। ठीक है, अभी मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोर्ट पे कोई ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग वगैरह, तो पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज कर सकती है, अपने को अच्छा ट्रेड दे सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, चार्ट में कैसे उसको ढूंढ सकते हैं। जब भी मार्केट चालू होता है तब हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, तो उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और हम लोग कैसे उसको ढूंढ सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आज। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट लास्ट तक बने रहना। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी पैटर्न हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें पहली होती है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब ये होती है, देखो मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूँ। एक ये कैंडल बनती है, उसके बाद एक उसके नीचे बनती है। मान लो कि एक कैंडल है, उसके बाद एक उसके नीचे कैंडल बनती है, और उसके बाद यहाँ पे कैंडल बनती है, तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, अपसाइड में जा सकता है। तो उसका एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट में मैंने ये ऑलरेडी एग्जांपल ढूंढ के रखे हैं सब। तो इसमें मैं मॉर्निंग स्टार का आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मॉर्निंग स्टार किस तरीके की पैटर्न होती है। देखिए, ये देखो, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है। ठीक है, एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी दोजी कैंडल है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। तो इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा ट्रेंड अप ट्रेंड में चला गया। देखो कितना बड़ा रैली मिला अप साइड का। ठीक है, तो इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये भी एक मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल है। ये देखो, ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद ये एक दोजी कैंडल है, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल। ये बुलिश सिग्नल दिखाता है मार्केट में। यहाँ से एक अपसाइड का रैली दिख सकता है। ये दो कैंडल में आराम से बैंक निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में हम लोग 100 पॉइंट आराम से कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस अपने उस पे चलते हैं। ठीक है, लर्निंग पे कि दूसरी कौन सी पैटर्न होती है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार को तो आपको समझ में आ गया कि कौन सी होती है। ठीक है, अ, अभी हम देखते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग का मैं बता देता हूँ क्या होता है, बुलिश एंगल्फिंग होती क्या है। तो बुलिश एंगल्फिंग मीन्स एक बड़ी कैंडल होती है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, एक बड़ी कैंडल होती है, और उसके बाद में एक छोटी कैंडल आती है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया। पहले एक छोटी कैंडल आती है, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल आती है। ये मतलब इन शॉर्ट, जो छोटी कैंडल होती है उसको, उसके बाद वाली कैंडल फॉलो थ्रू कैंडल उसको एंगल्फ कर लेती है। ठीक है, मतलब उसको खा जाती है इन थॉट, तो उसको बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं बुलिश एंगल्फिंग का भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये देखिए, एक बुलिश एंगल्फिंग है, ये छोटी रेड कैंडल है, पर इसमें फिक्स होता है कि रेड कैंडल पहले होनी चाहिए, उसके बाद ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, ये फिक्स होता है। पहले रेड कैंडल आती है, और उसके बाद उसको ग्रीन कैंडल एंगल्फ करते हैं, तो उसको बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। उसके बाद अपसाइड की रैली दिख सकती है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि कौन सी बुलिश एंगल। देखिए, ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग है, रेड कैंडल छोटी है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसको एंगल्फ कर लिया, मतलब पूरी की पूरी बॉडी को एंगल्फ कर लेने चाहिए, तो उसके बाद देखो कितना बड़ा मूव आया। ठीक है, तो इस तरीके की बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हम लोग मार्केट में ढूंढ सकते हैं। एक और भी एग्जांपल अगर हमारे पास है तो मैं दे देता हूँ आप लोगों को, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अ, ये भी एक, नहीं ये नहीं है, और एक और हो तो, देखिए ये भी एक बुलिश एंगल। आपको एग्जैक्ट मार्केट में पैटर्न तो नहीं मिलेगी, पर इस तरीके की पैटर्न एग्जैक्ट मतलब बुलिश एंगल मतलब क्या होता है। मान लो ये एक छोटी कैंडल है, और ये
बड़ी कैंडल है, पर एग्जैक्ट एकदम आपको नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा बहुत डिफर आएगा। पर ये भी देखो, ये एक कैंडल है, उसको भी एंगल्फ कर दिया, तो उसके बाद देखो अपसाइड का मूव, आप कितना बड़ा अपसाइड का मूव है। ठीक है, ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और ठीक है, यही है बुलिश एंगल्फिंग। अभी देखते हैं दूसरी पैटर्न कौन सी होती है। दोजी, दोजी बुलिस और बियरिस, ये इनसाइड इनडिसीजन कैंडल होती है। दोची का भी, मैं दोची का बहुत सारी बनती है मार्केट में पूरे, पर हमें कौन सी कंसिडर करनी है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब भी मार्केट के ट्रेंड के लास्ट में बने, मान लो कि ये एक ट्रेंड चल रहा है, बराबर, ये डाउन ट्रेंड है, मान लो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट का, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड के एकदम नीचे बने, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ये डिसीजन कैंडल। अभी मान लो कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अप ट्रेंड के एकदम लास्ट में बने, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो उसका दोजी में बता दें, ये देखो, ये भी एक दोजी कैंडल है। ठीक है, दोजी का 2-3 एग्जांपल मैंने निकाला है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये भी यहाँ पे दोजी कैंडल है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है मैंने, तो ये सब दोजी कैंडल होती है। दोजी कैंडल मतलब सिंपल है एकदम, एक बड़ा सा वीक होता है और उसमें एक छोटी सी बॉडी होती है, उसको दोजी कैंडल बोलते हैं। ये एक दोजी कैंडल है, ये भी एक दोजी कैंडल है। तो इस तरीके की हम लोग दोजी कैंडल फाइंड कर सकते हैं। ये इनडिसीजन होती हैं, इसमें कुछ डिसीजन नहीं निकलता है, पर ट्रेंड के एंड में बने तो हम लोग उसके उसके साथ डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आती है हैमर बुलिश। हैमर, ये हैमर कैंडल बहुत, ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स, इस ये हैमर कैंडल में बहुत ज्यादा ताकत होती है, मतलब पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। मान लो कि ये अप ट्रेंड जा रहा है, बहुत बड़ा अप ट्रेंड है, अगर यहाँ पे अप ट्रेंड के एकदम एंड में हैमर कैंडल बन गई, तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में उसको कन्वर्ट कर सकती है। मैं हैमर का भी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ठीक है, हम लोग चार्ट पे चलते हैं। ये देखो, ये प्रॉपर हैमर कैंडल है। ठीक है, ये छोटी सी बॉडी है, मतलब हथौड़े जैसा उसका जो शेप होता है वो हथौड़े जैसा होता है। ठीक है, अभी ये एक छोटी सी बॉडी है और बड़ा सा कैंडल है। ठीक है, तो उसको हैमर कैंडल बोलते हैं। दूसरा भी हैमर का मैं एग्जांपल एक देता हूँ आप लोगों को, कि किस तरीके से हम लोग हैमर, और इन्वर्टेड हैमर भी होता है, और सिंपल हैमर भी होता है, मतलब उल्टा हथौड़ा, इसको, ये भी एक हैमर कैंडल है। देखो, परफेक्ट हैमर कैंडल है, ये हथौड़े जैसा है और नीचे बहुत बड़ा विक है, तो उसको भी हैमर कैंडल ही बोलते हैं। अभी दूसरी कैंडल कौन सी होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब तक हमने कौन सी देखी, एक मॉर्निंग स्टार देखी, बुलिस एंगल्फिंग देखी, दोची बुलिस देखी, हैमर बुलिस देखी। ठीक है, बुलिस हमारा में बुलिस बटन, ये बुलिस एंगल्फिंग का थोड़ा उल्टा है, ऐसा समझ सकते हो आप। बुलिस हरामी बट बुलिस, इसमें क्या है, हरामी बटन बुलिस हरामी क्या होती है, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि बुलिस हरामी कौन सी होती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, उसका, ये बुलिस एंगल्फिंग की उल्टी होती है, तो उसका एग्जांपल मैं आपको डायरेक्ट दे देता हूँ कि एग्जांपल कौन सा होता है। मार्केट में बहुत कम बनती है ऐसी पैटर्न। देखो, ये बुली सरामी है, उसमें क्या होता है, एक रेड कैंडल, इसमें भी फिक्स है, रेड कैंडल पहले बनेगी और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी। ये देखो, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, ठीक है, और उसके बाद छोटी सी उसके अंदर, इंसर्ट इनसाइड, उसके इनसाइड एक ग्रीन कैंडल बनी, तो उसको बुली सरामी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पूरा ट्रेंड, हाफ ट्रेंड देखो कितना ज्यादा बड़ा मूव है। उसके बाद ये बहुत बड़ी रैली बोल सकते हैं इसको मार्केट में। तो ये बुलिस हरामी के बाद हुई है। ठीक है, दूसरा भी अगर बुलिस हरामी का एग्जांपल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि बुलिस हरामी कैंडल कौन सी होती है। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स करते हैं। ठीक है, यही एक एग्जांपल था। दूसरा, बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता देता हूँ कि पैटर्न कौन सी होती है। इनसाइड बार बुलिस, ये भी ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इनसाइड बार मतलब क्या होता है, कि मान लो ये एक चार्ट है, ठीक है, ये एक चार्ट पे ये एक कैंडल बनी है, ठीक है, तो उसके बीच में ही कैंडल बनती रहती है, उसके बीच में ही, उसके ऊपर या उसके नीचे नहीं जाती है, तो उसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलती है। जब भी मार्केट ओपन होता है तब एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है और उसके अंदर मार्केट पूरा दिन घूमता रहता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो उसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कहाँ पे मिलेगा उसका एग्जांपल।
इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं उसको, ठीक है। इनसाइड बार का एग्जांपल भी हम लोग चेक करते हैं एक बार, अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। प्रैक्टिकल से ज़्यादा आइडिया आते हैं और बैक टेस्टिंग से। बैक बैक टेस्टिंग भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये कितना बड़ा कैंडल बना है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के दिखाता हूँ आपको, आप लोगों को। ये देखो अप साइड में ये इसका बॉडी का वीक है, और यहाँ पे डाउन साइड में हम लोग लेवल ड्रॉ कर देते हैं। अगर लेवल ड्रॉ करना आप लोगों को नहीं आता तो मैंने लेवल ड्राइंग के लिए भी एक वीडियो अलग से बनाया है, तो उसको भी आप जाके चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को वंडरफुल ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये इनसाइड बार कैंडल है, मतलब इसके अंदर ही मार्केट पूरा दिन घूम रहा है, उसके बाहर ही नहीं जा रहा है। उसके बाहर जाएगा तो हम लोग उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसको तो इसको इनसाइड बार बोलते हैं। अभी लास्ट पैटर्न कौन सा है, लॉन्ग वीक वो बुलिश बियरिश कैंडल, ठीक है। ये भी पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। अभी लॉन्ग वीक का मैं बता देता हूँ आपको कि लॉन्ग वीक कौन सी होती है। मतलब इन शॉर्ट लॉन्ग वीक कुछ है नहीं, ज्यादा हैमर के जैसा ही है, पर उसमें क्या होता है एक बड़ी सी वीक होती है और छोटी सी बॉडी होती है, मतलब उसको लॉन्ग वीक बोलते हैं। ये देखो ये लॉन्ग वीक है, कितना बड़ा वीक है, और उसके बाद पूरे का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, अप साइड में चला गया, तो इसको लॉन्ग वीक कैंडल बोलते हैं। तो ये सारी की सारी कैंडल हमें जब भी हम लोग ट्रेड करें तब हमें ये सब कैंडल को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी कैंडल में हम लोग कब ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही था पूरा कि हम लोग कैंडल स्टिक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन से हम लोग कैसे, इंडिकेटर से क्या होता है, इंडिकेटर हम लोगों को दिखाता है कि कब ट्रेड ले सकते हैं, पर प्राइस एक्शन एक बेस होता है, प्राइस एक्शन के ऊपर ही आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के ऊपर मैं पूरी की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप ट्रेडिंग को लेके एकदम सीरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत लर्निंग मिलेगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिली हो तो ये वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।